ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जैसे जैसे हम भगवत गीता में आगे बढ़ते जाते हैं, भगवत गीता क्या हो जाती है, थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ता जाएगा। एक एक श्लोक से भगवत गीता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यदि हम बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं भगवान का सुबह उठ के, और कोशिश करते हैं भगवत गीता के एक एक श्लोक को समझने की, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि को भी जो है भगवान क्या करते हैं, नरिश करते रहते हैं, और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और समझ भी लेंगे। और क्या होगा, अपने जीवन में उसको उतार भी सकते हैं। तो ये स्तर भगवान ने बनाया है, भगवान ने उसको समझाया है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है ना, तो भगवान इतने जो है अहेतु की उनकी कृपा है कि इस अध्याय में जो हम श्लोका लेने जा रहे हैं, इसमें भी हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था, तृतीय अध्याय में है ना, कर्मों के बारे में, तो भगवान यहाँ पे भी वो जो है कर्म अकर्म के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भगवान किस तरीके से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के माध्यम से कर्म अकर्म की व्याख्या करते हैं। बहुत सरल तरीके से, जितने सरलता से हम समझेंगे उतनी जल्दी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस अध्याय में जो प्रथम खंड था हमारा, है ना, इसका पूरा एक्रोनिम क्या क्या नाम रखा था, पास्ट, PAST। तो पी में हमने जाना था 1 से लेके 10 तक के श्लोकों में कि हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा, हरे कृष्णा। पी से पोजीशन, भगवान की पोजीशन। पोजीशन, भगवान की पोजीशन ऑफ कृष्ण, यस। उसके बाद 11 से लेके 24 तक के श्लोकों में हम जो भी पढ़ रहे हैं, भी हमारा जो चल रहा है, इसमें हम जान रहे थे कि ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो जो है, जो भगवान को जाना तो उनका ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अब ये ट्रांसेंडेंटल अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, वो ही प्रकरण यहाँ पे चल रहा है। ये पूरा सीरीज जो है 24 श्लोका तक यही चलेगी। पर इसके अंदर हर एक श्लोका में अलग अलग ज्ञान दिया है। जैसे कि हम लोगों ने 11 और 12 में क्या जाना था, सभी मार्ग जो है मेरे ही, मैं ही उनका उद्देश्य हूँ, जो भी कुछ है वो मैं ही उसका उद्देश्य मानते, ये हमने 2 श्लोकों में जाना था। उसके बाद 13 और 14 में, है ना, 13 और 14 में हमने क्या सीखा था, बहुत, सॉरी, 13, 14 और 15 तीनों में हमने क्या सीखा था, बार बार एक चीज रिपीट होके आ रही थी, वर्ण आश्रम धर्म। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझो कि तुम किस वर्ण में हो, किस गुण में हो, किस आश्रम में हो, उसी के अनुसार इसको अपने जीवन में अपनाओ। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया था ना, वर्ण आश्रम धर्म, है ना, ये तो सब क्लियर हो गया। उसके बाद अब जो आ रहे हैं हम लोग सीरीज में, 16, 17 और 18, ये 3 श्लोक, इसमें हम क्या सीखेंगे, कर्म और अकर्म। ठीक है, इन तीनों में हम यही चीजें भगवान हमको समझाएंगे। तो आज का हमारा श्लोक का कौन सा है, 16। ठीक है, शुरुआत करते हैं 16 श्लोका की। श्लोक संख्या 16, अध्याय 4। किम कर्म किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब हमारी तो औकात क्या है, जब पिछले श्लोक, पिछला अध्याय भी हमने पढ़ लिया, भगवान कह रहे हैं अच्छे अच्छे लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या अकर्म है क्या कर्म है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पे भगवान अशुभ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें समझाऊंगा। कितना अच्छा लगता है अगर आप ध्यान से भगवत गीता पढ़ो, जब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा,
तो लगता है कि हम बैठे हैं भगवत गीता खोल के और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें समझाऊंगा, चिंता मत करो। कितना क्लोज रिलेशन उस समय आप महसूस करते हैं जब ये शब्द सुनते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और जब भी आपके जीवन में कभी ऐसी दुविधा हो, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप तुरंत भगवत गीता के किसी रैंडमली खोल लीजिए भगवत गीता। जो भी श्लोक आएगा वो आपके लिए ही होगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। हमारे बड़े बड़े जो आचार्यगण थे उन्होंने भी यही बोला था कि भगवत गीता आपकी हर समस्या का समाधान करती है। पर दो क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी दो क्वालिटी? हम्म, बताइए कौन सी दो क्वालिटी जब वो श्लोक हमारे लिए खुलेगा? कौन सी दो क्वालिटी? माता जी, तो विश्वास उनते कि समर्पण उनसे भगवान को। एक एक विश्वास और एक समर्पण। वेरी नाइस, यस। और कौन बताएगा? समर्पण, बहुत बढ़िया। यस, पूर्ण रूप से समर्पण। और हम्म भगवान की कृपा होगी तो हम्म कृपा, हम्म, समर्पण होगा, कृपा होगी भगवान की। कृपा होगी। और दूसरा, माता जी ने विश्वास बोला, बहुत सही बात है। निष्ठा पूर्वक भगवान पे विश्वास, कि अगर मैं खोल रही हूँ भगवत गीता तो जो आएगा वो होगा मेरे लिए। उसको एक्सेप्ट भी करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? दुविधा रहेगी। दुविधा में फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा। जब भी हम ये खोले कोई भी शास्त्र कि ये आंसर मेरे लिए है, तो वो है, उसे एक्सेप्ट करो। अब उसमें चाहे ये कहते हैं धूर्त, तुम धूर्त हो, तो मान लो कि हम धूर्त हैं। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है ना? तो ये हमें तभी वो सारे आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ जो हमें सिखाया जा रहा है हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। यस, तो आज वॉलेंटियर कौन करेगा? हरे कृष्णा। सुमित प्रभु आप करेंगे हरे कृष्णा। संगीता माता जी आप कर लीजिए, है ना? आपका कैमरा खुला हुआ है। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वां श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उद्देश्य सर्वप्रथम सूर्य देव ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त ग्रस्त हो सक जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन का साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा। अतः कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म का केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। कर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत 6:3-19। अपूर्व चिंतन द्वारा कोई कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि पहले के जो प्रमाणिक पुरुष हैं उनके नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। अनुगमन, जो वो पाथ पे गए हैं उसको हमें लेना चाहिए कभी भी। और उसके लिए क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए, है ना? अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण में रहना चाहिए। शरण में रहते हुए वो उन्होंने जो बताया है हमको उसको लेना चाहिए। ये सबसे सरल माध्यम है। और उसके बाद जो है, अब भगवान आ जाते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं इसको हमने समझा था। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए कर्म क्या है, अकर्म क्या है? विकर्म तो हमको पता है ना, जो भी गलत काम होते हैं वो विकर्म में आ जाते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं।
डिफरेंस इसमें ही समझ में नहीं आता कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। यस, कौन बताएगा? एक लोग कोई बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कर्म मतलब? कर्म मतलब कर्म करना, कर्म जो हम करते हैं, और अकर्म जो फल की इच्छा के बिना, बल्कि अकर्म वो अकर्म जिसमें क्या फल की इच्छा नहीं है, और है? विकर्म जो भगवान के विरुद्ध। हाँ, विकर्म को तो हमने छोड़ ही दिया इस सेक्शन में, विकर्म को तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो कर्म और अकर्म में डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता। तो कर्म जब हम करते हैं, सिंपल सी व्याख्या, जब हम कर्म करते हैं तो हमें बंधन लगता है। स्टेप, हम कोई भी काम करेंगे हमको बंधन लगेगा। कोई भी काम करें, कोई भी ले लीजिए आप काम, कोई भी काम करते हैं वो बंधन ही लगेगा। पर अगर हम अकर्म करते हैं तो क्या होता है? बंधन नहीं लगता है। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अकाम भगवान की हैप्पीनेस के लिए होता है। वेरी नाइस, यस। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता है। तो इसमें सबसे पहले जो है, अपने स्वार्थ को हमें सबसे पहले पीछे करना पड़ता है ना। जैसे पिछली बार माता जी ने पूछा था कैसे करेंगे, कैसे भगवान को प्लीज करेंगे। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसको हमें ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। बस इतना फर्क होता है, वो कॉन्शियसनेस का अंतर आ जाता है ना। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कर्म जो है अकर्म बन जाते हैं, ऐसा होता है कभी? कर्म अकर बन गया या अकर्म कर्म बन गया, कभी होता है ऐसा? हमने कभी सुना है शास्त्रों में, कभी कोई घटना ऐसी हुई है? क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए यहाँ पे बोला जाए कि बड़े से बड़े लोग भी जो है इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगी आगे चल के। कहानी नहीं, छोटा सा एक उदाहरण है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, कभी होता है मन से, वाणी से, वचन से क्या होता है, कर्म भी हमारे अकर्म बन जाते हैं और अकर्म भी हमारे कर्म बन जाते हैं। तो फर्क किसका हुआ? कॉन्शियसनेस का हुआ और हमारे जो है मनोभाव का हुआ, है ना। कर्म तो वो भी है, कर्म ये भी है, मनोभाव क्या है, चिंतन क्या है, चेतना क्या है उस समय करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किसके बारे में है? अजामिल के बारे में। अजामिल क्या था उसका स्टोरी? अजामिल ने ऐसा क्या किया था? अजामिल जो है क्या नाम ले रहा था? नारायण का नाम ले रहा था। नारायण, अपने बेटे का नाम। अपने बेटे का नाम लेता है किसी मृत्यु के समय। और पूरे जीवन उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है लिप्त होता है आसक्ति में। और उसके बेटे का नाम नारायण होता है। तो लास्ट में 80 साल में जो है उसको पुत्र होता है। इतना ज्यादा वो लिप्त होता है चीजों से। 80 साल में जाके उसको जो है पुत्र होता है। और पुत्र में भी जो है इतनी आसक्ति होती, नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही जो है उसके प्राण जा रहे होते तो वो नारायण करके जो है भगवान का नाम नहीं लेता है, अपने पुत्र का ही लेता है। तो वहां पे वो क्या करता है? वो कर्म करता है वाणी से। वाणी से उसने क्या किया? कर्म किया। और क्या होता है कि वहां पे आ जाते हैं भगवान के दूत, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया है। और उससे पहले क्योंकि उसने जो पूरे जीवन कर्म किए थे, तो उसमें आ जाते हैं यमदूत। यमदूत को देख के वो नारायण अपने बेटे को पुकारता है। यमदूत कहते हैं इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। अब भगवान के दूत कहते हैं नहीं, इसने तो भगवान का नाम लिया है। तो कहते अरे आपको नहीं पता, हम पूरी लिस्ट लेके आए हैं, देखो इसका बायोडाटा, पूरे जीवन इसने कभी भी भगवान को नहीं, पहले किया था आसक्ति में आने के बाद, फिर इसको जो है इसको तो हम ही लेके जाएंगे, ये तो हमारा ही अधिकारी है, ये तो कैसे भी नहीं जा सकता। वो बोले नहीं, ये जो रूल यहाँ पे चेंज होता है, ये जो रूल यहाँ पे चेंज हो गया ना, इसको कहते हैं कि इसको बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते हैं। और इसी को जो हमारे यमराज जी हैं, वो कौन है? यमराज जी कौन है? वो महाजन है, वो वैष्णव है। वो अपने दूतों को समझाते हैं। श्लोक संख्या जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे दी है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से 3रे अध्याय के 19वें श्लोक में क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के द्वारा जो धर्म स्थापित किया जाता है वो ही धर्म अलाउ होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर उन्होंने बोला है कि ये मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, धर्म उसी समय चेंज हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो कभी भी धर्म चेंज कर देते हो। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी उसमें अब ये दो द्वंद हो जाते हैं यहाँ पे, कि कैसे उसने कभी जीवन में नहीं किया यहाँ पे मानसिकता पर। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, समझाने का अर्थ ये है कि कर्म भी अकर्म बन जाता है अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है अजामिल नहीं है, हम पे उतनी पता नहीं कृपा होगी कि नहीं होगी, पर हमें अपने कर्मों को अकर्म बना के ही चलना चाहिए। पता नहीं किस वक्त जो है अकर्म जो है वो हमारा कर्म में बदल जाए। तो इस तरीके से जो है
शिव जी और कौन थे वो, उनके ससुर, ससुर का नाम क्या था, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति का भी था, उनके संग में ये भ्रमित हुए थे। कैसे हुए थे वो, कि उन्होंने भगवान जब सभा में आते हैं दक्ष प्रजापति, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और भगवान शिव जो है किस में होते हैं, अपने जपा में होते हैं। तो वो खड़े नहीं होते हैं, वो अपने ध्यान में होते हैं भगवान के, वो खड़े नहीं होते। तो उनके उस कर्म को उन्होंने क्या समझ लिया, उनका था वो अकर्म, और उन्होंने क्या समझ लिया, कर्म, दक्ष प्रजापति ने। और वहां पे उनसे हो गई भूल। तो हमारे से भी, जब दक्ष प्रजापति से हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। तो कभी भी ये हो सकता है कि हम अकर्म को जो है कर्म समझ लें, और या फिर हमारे उनको जो है चेंज हो जाए वो। तो किसी भी पल में कोई भी चीज हो सकती है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं, तो तुमको जो है सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, और इसमें हम अर्जुन का उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, कि यदि अर्जुन इस राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं, तो वो क्या है, वो उनका किस में आ जाएगा, वो कर्म में आ जाएगा। पर उनको वो राज्य नहीं चाहिए था। और उन्होंने युद्ध क्यों किया, उन्होंने भगवान के आदेशानुसार वो युद्ध किया, इसलिए वो उनका क्या हो गया, अकर्म हो गया। जो वो बोल रहे थे प्रथम अध्याय में कि मुझे पाप लगेगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, वो, तो वो कहते कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, तो आप सुन लीजिए और उसको वैसे के वैसे ही फॉलो कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप इस चीज से निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है। और शिला प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा से हमको समझाते हैं। तो शिला प्रभुपाद एक बार बता रहे थे इसमें, कि कृष्ण भावनामृत बनने के जो अवसर जो हमें मिला है इस मनुष्य में, मनुष्य शरीर में, जानवर कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता, सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है। तो अगर हमें ये अवसर मिला है तो हमें इसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म की गति ऐसी होती है कि किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो तुरंत हमें इस पे एक्शन लेके, तुरंत हमें भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत में आके हमें वो सारे कर्म करने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस तरीके से हमको समझा रहे थे। नहीं तो क्या होगा, हम इस भौतिक बंधन से नहीं निकल पाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कि जिसको जानकर तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो ये संसार कैसा बताया गया है, अशुभात, मतलब अशुभ संसार। ये संसार क्या है, अशुभ संसार है। अशुभ की एक अर्थ और भी होता है, क्या होता है, अपवित्र। तो अगर हम भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, उसके उपदेशों को अगर हम जान लेते हैं, तो वो क्या होगा, तो हम इस अशुभ संसार में रह के भी जो है अपने इस शरीर से जो है इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवत गीता हमें हर पल, सुबह उठ के हम लोग जो भगवत गीता का ये पारायण करते हैं एक श्लोका, ये हमें नित्य प्रतिदिन हमको क्या करता है, बंधन से मुक्त करता है। क्या करता है, शुद्धता देता है। तभी तो हम लोग कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, चित्त शुद्ध होता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये अपवित्र स्थान है, और हम जो है नित्य जो है अपवित्र होते हैं। तो स्नान करना अलग है, गंगा जी में स्नान करना अलग है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप डेली नित्य जो है शुद्ध होते हैं डेली। तो इसलिए हमें इस अपवित्र स्थान में रह के पवित्र होना चाहिए नियमित रूप से, जो भगवान ने अपनी वाणी से बोला है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अशुभ का दूसरा अर्थ। अशुभ का दूसरा अर्थ क्या है, दुर्भाग्य। तो यहाँ पे जो है, जब हम ये गीता को जो है समझें, तो हम इसमें जो है समझ सकते हैं कि ये पूरा संसार में जो है हमें दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी हम कार्य करें, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमें उतना अच्छा नहीं मिलता। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी। और आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, हम कभी भी संसारिक लोगों को कभी भी तुष्ट नहीं कर पाते हैं क्या, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लोग कहेंगे हाँ ये तो बढ़िया था पर ये रह गया, ये तो बढ़िया था पर ये रह गया। पर भगवान इतने कृपालु हैं, आप सारी चीजें उल्टी कीजिए, पर एक चीज अगर आप भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तो भगवान वो ही चीज लेते हैं जो आपकी अच्छी होती है। भगवान कभी भी उसमें भेदभाव नहीं करते कि नहीं तुमने ये खराब कर दिया, क्योंकि कर्मों की जो गति वो बांधती है हमेशा। तो इसीलिए अगर हम भगवान को सुपुर्द करके उल्टा सीधा भी करेंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे, उसको सीधा करके ही लेंगे। भगवान उसको कभी भी जो है गलत तरीके से नहीं लेते। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और ये संसार दुर्भाग्य में बोला गया है, और पूर्ण क्या है, भगवान का धाम। वहां पे हर एक चीज जो हम सोचते हैं वैसी ही होती है, हमेशा अच्छी ही मिलेगी, कुंठा नहीं है। वैकुंठ का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं। और ये क्या है, अशाश्वतम दुखालयम, हमेशा जो है दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। तो इस चीज के लिए हमें ध्यान
रखना चाहिए। और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम जो है कृष्ण भावनामृत में हमें आना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो। तो पहली लेसन हमें क्या मिलता है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाना चाहिए जो उस परंपरा में हो। आप देखिएगा जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भगवान से जुड़ा है, भगवान के जो पार्षद है, गुरु से जुड़ा है, अगर आप उससे मिलेंगे आपका जीवन स्वतः ही चेंज हो जाए। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है, हम लोग इस चीज को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। और ऐसे व्यक्ति से मिलते आप देखिए डेली वो आपको किसी न किसी सेवा में लगाएंगे। डेली आपको किसी न किसी साधना कैसी चल रही है आपकी, आप सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों क्या मिल रहा है उनको आपको ऐसा बोलने से? उनको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है ये भव सागर है, यहाँ पे जो भी आप करोगे वो गलत ही होगा, इसलिए बेटर है आप भगवान के लिए करो। तो वो आपको भव सागर से निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उस चीज को महसूस किया और वो निकले हैं, और इसलिए कहते हैं कि आप भी निकल के बाहर आ जाओ। तो वो सबसे बड़े हमारे हितैषी होते हैं। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व में हमको रहना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कई लोगों का नाम दिया है। और उसके बाद जो है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि साक्षात भगवान जो है हमारी अहेतु की कृपावश स्वयं हमको इस तरीके से बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब उदाहरण में इन्होंने क्या बोला, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यहाँ पे जो है जो यमदूत जो आते हैं और जिस तरीके से उनके साथ वो बात करते हैं और कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा है और हम इसको अपने भगवत धाम पे लेके जाएंगे, क्योंकि अंत में इसने भगवान के नाम का लिया है। और उसके बाद जो है 12 महाजनों की व्याख्या जो है भगवान यहाँ पे वो जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं। कौन कौन से 12 महाजन है, जिसमें से हमने अभी बात की थी यमराज की। तो कौन से 12 महाजन है यहाँ पे? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ठीक है। तो क्या हमें करना चाहिए? हमें भगवान के भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, भगवान ने जो बोला है भगवत गीता में उसको समझना चाहिए। तो आगे के श्लोकों में और वो बताएंगे कि क्या है अकर्म, क्या है कर्म, और कैसे हम इसको जो है अकर्म को है कर्म में बदल सकते हैं। तो और ये धर्म की जो स्थिति है, तो वो हम लोग कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकते, भगवान के बड़े बड़े भक्त भी इस चीज को नहीं समझते। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते, पर शास्त्रों के अनुसार जो है नियम को फॉलो करना ही, लोग कहते हैं हम बंधन में क्यों बांधना, हम ये नियम करो ये नियम करो, ये तुम लोग कितने नियम करते हो पूरा दिन, ये नियम ये। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर हम नियम नहीं लेंगे अपने जीवन में तो हम बंधन में ही रहेंगे। आपने कभी देखा है कि किसी जानवर को कोई नियम लेते हुए? वो बेचारे आए हैं, जैसी उनको योनि मिली है वैसे वो भुगतते और चले जाते हैं यहाँ से। तो हम जो हमें इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है मनुष्य का, तो हमें जो है भगवत गीता पढ़ के शास्त्रों को समझ के भक्तों का संग करके इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कर्मों में बंधन में कोशिश करनी चाहिए, नहीं बंधना चाहिए। जैसे हम लोग सब्जी भी तोड़ते हैं और उसको बनाते हैं, भले ही आप लहसुन प्याज भी छोड़ दो, नॉर्मल सब्जी भी अगर हम खाते हैं तो वो क्या होता है, वो भी तो आपने तोड़ा है, उसमें भी तो जीव है, लग गया ना आपको कर्मा, उसका भी तो आपको लग गया, नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। ये छोटी छोटी चीज हमें नहीं पता चलती, पर वो ही सब्जी जब हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, हमें अर्चना माता जी की बात मुझे हमेशा याद आती है। पहले हम लोग जब गीता क्लास में जाते थे तो अर्चना माता जी कहती थी मैं भिंडी जब तोड़ के तलती हूँ तो मुझे लगता है हाय राम मैं इसको तल रही हूँ, हमें भी भगवान ऐसे ही तलेंगे। तो एक्चुअल में यही होता है, हम जो कर्म करते हैं जैसा हम करते हैं हमको वैसी ही, जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, मेहमान आने वाला है और आ जाता है, और आपको, मेहमान तो मेहमान है, अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ सकता है, और वो आया और आपने उसकी तरफ टेढ़ी निगाह की ऐसे, बस सिर्फ देखा टेढ़ी निगाह से कि
अच्छा नहीं लगा, करनी तो है ही सेवा, आ गए तो जो भी है, पर अगर आपने टेढ़ी निगाह से भी देखा तो उसके लिए अलग से एक नरक है। और उसमें क्या होगा, उसमें आपकी आंखों को चीलों से नचवाएंगे, निकलवाएंगे। तो आप सोचिए कि कर्म हमें कहाँ तक बांधते हैं, है ना? सिर्फ निगाह टेढ़ी करने से आपके लिए एक अलग से नरक जो है बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारी पोजीशन होगी। हम तो कितने जो है गलत कर्म करते हैं, कितनी बार गलत बोलते हैं, कितनी बार गलत सोचते हैं दूसरों के लिए, वो सबके सब काउंट में चले जाते हैं। पर अगर आपने भगवान को सरेंडर कर दिया तो फिर क्या होगा? अजामिल जैसा, हम तो अजामिल जैसे ही हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, पर भगवान बड़े जो है कृपालु है, वो कभी भी जो है धर्म को क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि धर्म जो है वही है जो भगवान उसको स्थापित करते हैं। तो इस बात पे दृढ़ रहना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं हम उस पे हैं। हम लोग क्षमा प्रार्थना में बोलते हैं ना कि क्योंकि आप बोलते हो कि आपके भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, बस इसी चीज को सोचते सोचते मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। तो बस हमें ऐसे ही अपने जीवन को काटना चाहिए। कृष्ण भावना भावित अवश्य जो है होना चाहिए, शीघ्र शीघ्र जो भी कर सके जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे और 2 श्लोकों में आगे देखेंगे कि भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कर्म और अकर्म के विषय में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।